हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम लोग यदि बात करें तो पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग स्टार्ट किए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन के लिए हमने बोला है कि आपको क्या करना है, ये 3-4 पेज आपको छोड़ना है। उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करके आपको उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसमें 2-4 रिएक्शन और पढ़ना है, आपको समझना है, ज़्यादा नहीं है। चलिए हम लोग दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड को शुरू कर रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोल रहे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है दोस्तों। आप लेक्चर नंबर 1 आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे लगता है कि नहीं देख पाए हैं। तो हम लोग बात कर दोस्तों, तो क्लास 12th के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। 10th का तो नहीं है, आपको क्लास 12th के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड उसी का है, पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ रहे थे? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे उसी में हम लोग को आगे समझना है। इसमें आपको समझते हुए चलना है। आपको जो भी बातें अगर आपको दिक्कत होगा उसको आपको कमेंट में आपको अवश्य लिखना है दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में शायद पढ़े थे, नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, बट हम लोग कॉमन नेम किए थे। कॉमन नेम हम लोग शायद कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसका IUPAC नाम। कौन नाम पढ़ेंगे? IUPAC। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आज का कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2। और यहाँ पे हम लोग आज अध्ययन करेंगे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर कहने का मतलब IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो तेरे को पता है भाई, FG इसका क्या होता है? RC⋯O और यहाँ पे लिखते हैं H। या तो आप लोग डायरेक्ट अगर लिखिएगा तो RCOOH हो जाएगा। तो आप लोग आपको RCOOH लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बहुत हर सेम, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर की यदि बात करें IUPAC नोमेनक्लेचर के, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान यहाँ पे रखना है दोस्तों, इसका सफिक्स आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? सफिक्स। तो इसका हम लोग को आवश्यकता पड़ता है सफिक्स का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको पता है कि सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड होता है। बट ओइक एसिड हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहाँ पे आपको RCOOH जो दिखाई पड़ रहा है, RCOOH, तो इस कार्बन को यदि आपने पेरेंट चेन में शामिल किया है, अगर इस कार्बन को आप लोग पेरेंट चेन में, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अगर पेरेंट चेन में शामिल करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं आपको ओइक एसिड सफिक्स के रूप में। किस रूप में? सफिक्स के रूप में। बट यदि आप लोगों को कभी कभी ऐसा मौका मिलेगा कि आपको यहाँ जो COOH जो ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है, COOH ग्रुप को हम लोग कभी कभी शामिल नहीं कर पाते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देते हैं। तो हम लोग बात किया दोस्तों इसका सफिक्स आपको क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। एग्जाम्पल लेता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के मैं वर्क कर रहा हूँ। हमने लिखा यहाँ पे HCOOH। क्या लिखा? HCOOH। अगर आपको किसी ने लिख दिया दोस्तों HCOOH, तो मैंने आपको देखो नोमेनक्लेचर के लिए अगर बात किया जाए तो सबसे आपको सरल उपाय यही है। नोमेनक्लेचर का मतलब आपको कार्बन की संख्या गिनो। क्या गिना है? कार्बन की संख्या। और गिन करके अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लगाओ और सफिक्स से लगा दो। तो ये बताओ कि यहाँ HCOOH में कार्बन की संख्या क्या है? 1 है। तो एक कार्बन के आप लोग बोलते हैं कि मिथ होता है। क्या होता है? मिथ होता है। और हम लोग लगाएंगे N। क्या लगाएंगे? N। क्या लगाएंगे? N। अब देखो E लगा सकता था, E लगा सकता था, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है ओइक एसिड है, तो O आपको वोवेल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे E नहीं यूज करेंगे। तो हो जाएगा इसका नाम मिथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिखे दोस्तों, अगर आपको किसी ने लिख दिया CH3COOH, CH3COOH, यहाँ पे आप लोग गिन सकते हैं कार्बन 1 है और कार्बन कितना है? 2। कल आप लोग पढ़े थे कि HCOOH का कॉमन नेम हमने आपने पढ़ाया था। तो कॉमन नेम हम लोग जो पढ़े थे तो उसका नाम क्या था? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या बताया थे कॉमन नेम में? एसिटिक एसिड। बट इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेगा तो कार्बन 1 का 1 2 है, तो 2 कार्बन को आप लोग बोलते हैं ईथ। क्या बोलते हैं? ईथ।
और लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन है क्या रहेगा, ये है सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा। तो आपको इथेन लगा और सफिक्स क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH का भैया सफिक्स क्या है जी, ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड। अगर किसी ने आपको 1-2 कार्बन और हमने बढ़ाता गया यहाँ पे CH2 और यहाँ हमने लिख दिया COOH, तो यहाँ ये बताइए कि कार्बन क्या है, 1 2 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन का क्या होता है आपको रूट वर्ड, तो प्रूफ होता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, या COOH है दोस्तों तो लगाएंगे ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो हमने आपको बोला, हमने आपको यहाँ पे आपको जिक्र किया दोस्तों कि यदि आपके पास कार्बन, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और यहाँ पे सफिक्स आप ओइक एसिड हो जाएगा। और हमने आगे यहाँ पे लिखा कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, जैसे आपको यहाँ पे किसी ने लिख दिया CH3 CH2 COOH। अब हमें लगता है कि इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन है तो बोलो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा और COOH का सफिक्स क्या होता है, तो आपको लिखा गया ओइक एसिड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, या तो कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। अगर दे देगा CH2 COOH, तो इसको भी आप लोग को दोस्तों यहाँ पे कार्बन गिनना है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है तो क्या लिखिएगा, पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। COOH है तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। काउंटिंग कीजिएगा, 2 3 4 5 कर लीजिएगा। अब यदि हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस पर और करें, यहाँ पे आपको किसी ने लिख दिया दोस्तों इस तरह, आपको लिख दिया CH3 CH और यहाँ पे लिखा आपको COOH। तो आपको देखो इसमें आपको कोई ज़्यादा हार वाला काम नहीं है। इसमें आपको COOH जो भी है फंक्शनल ग्रुप, सबसे बढ़िया बात यही है कि जहाँ आपको COOH रहता है वहीं से आप लोग नंबरिंग कीजिएगा। कार्बन संख्या 1 हो जाएगा, ये कार्बन संख्या 2 और कार्बन संख्या 3। तो 3 कार्बन का हम लोग को मिल गया पेरेंट चेन। अब यदि बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों आपको पेरेंट चेन के अलावे, पेरेंट चेन के अलावे, तो पेरेंट चेन के अलावे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रांच के नाम पहले लिखते हैं, आप पोजीशन देकर लिखते हैं। तो ये बताओ कि CH3 तो हम लोग CH3 को हम लोग कई एक बार पढ़ चुके हैं दोस्तों कि CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। और यदि बात करें कि यदि आपको रहेगा CH2 CH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इथाइल। क्या बोलते हैं, इथाइल। तो यदि आप लोग को ब्रांच के रूप में CH3 है तो CH3 को क्या पढ़ेगा, मिथाइल पढ़ेगा। अब बता कि मिथाइल कितना नंबर पे है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मिथाइल हमारा 2 नंबर पे है, तो बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या पढ़ेंगे, 2 मिथाइल। अब यहाँ पे पेरेंट चेन में आपको कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 है तो लिखिएगा क्या, प्रूफ लिखिएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाइएगा। COOH है तो लग जाएगा आपको ओइक एसिड। क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। अब यदि हम लोग बात करें कुछ और एग्जाम्पल इस पर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। हमने लिखा CH3, हमने लिखा CH, यहाँ लिखा Br, यहाँ में लिखा दोस्तों CH, यहाँ लिखा हमने CH3 और यहाँ हमने लिख दिया आपको COOH। क्या लिख दिया, COOH। अब मेरे को आप लोग ये बताइएगा कि आपको नंबरिंग करने के लिए इसमें कुछ सोचना तो है नहीं। नंबरिंग यदि आपको करना है तो नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वहीं से आपको नंबरिंग शुरू कर देना है दोस्तों। अब बताए यहाँ लिखेगा 1 2 3 कितना, 4। अब 4 लिखेगा तो इसका नाम नहीं लिख देगा। अब पेरेंट चेन में आपको कार्बन हो गया 4, इसके अलावा जो बचेगा इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। ये भी आपको क्या है, ब्रांच। अब ब्रांच आपको यहाँ पर 2 है, कार्बन संख्या 2 पर है, कार्बन संख्या 3 पर। तो कार्बन संख्या 2 पर आपका जो ब्रांच है CH3, तो CH3 को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। अगर आपको ब्रोमीन आया है, क्या आया है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में अगर हम लोग लिखें तो ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। अगर ब्रोमीन आपके पास है तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। अब बता कि यहाँ पे आपको CH3 है तो CH3 को आप लोग लिखते हैं मिथाइल। अगर यहाँ पे Br है तो Br को आप लोग लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं, ब्रोमो। अब बताइएगा कि अगर बोलेगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रोमो है और यहाँ पे आपको मिथाइल है, तो ABCD में पहले तो B आएगा ना। तो ABCD में पहले अगर B आएगा तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग किसका, मिथाइल का। तो लिख दीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है। क्या लिखेगा बोलो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पहले 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो। नहीं लिख सकता है, 3 ब्रोमो। और यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 2 मिथाइल। क्या लिखिएगा, 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो
2 मिथाइल। और यदि पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या आप लोग गिनिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, तो 4 को आप लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, उसके बाद COOH का सफिक्स के बात कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। तो आप लोग इस तरह के आपको छोटे छोटे अगर एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो आप लोग एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। अब सपोज दैट हमने आपके लिए कुछ और लिख दिया, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने लिखा CH3 और यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों CH, यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे हमने लिख दिया COOH। इसका कमेंट सेक्शन में आपको नाम लिखना है। और यदि बात करें तो आपको अगर किसी ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिख दिया आपको सपोज दैट COOH, क्या लिख दिया COOH। अब इसका यदि कमेंट में यदि हम नाम लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए इसका अगर नाम लिखना है दोस्तों तो सबसे पहले तो नंबरिंग आपको जहाँ पे COOH है वहीं से करेगा। यहाँ पे करेगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कितना 4। अब बता कि आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भैया यहाँ पे है, बट हम लोग प्रायोरिटी देंगे कौन बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड में आप लोग को इन आएगा ना। सबसे पहले तो अगर इसका नाम लिखेगा कि तेरे को कहेगा तो क्या लिखेगा, सबसे पहले तो आप लोग पेरेंट चेन का नाम लिखेगा। यहाँ पे कहीं अरांच बरांच नहीं है, आपको अगर ब्रांच नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखाएगा। तो बोल क्या लिखे, यहाँ पे अगर बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 है तो आप लोग लिखिएगा शुद्ध ब्यूट। बट हम लोग एन कब लगाते थे, एन लगाते थे कब, जब कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ रहता था सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पे आपको आ गया है क्या, डबल बॉन्ड। क्या आ गया है, डबल बॉन्ड। तो हम लोग एन तो लगा नहीं सकते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग दोस्तों लगाना पड़ेगा इन। क्या लगाना पड़ेगा, इन। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको 2 और 3 के बीच है, 2 और 3 के बीच है। अगर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच है तो छोटका लिखाता है, पढ़ा होगा आप लोग। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। अब बता कि ENE तो ENE में ई वॉवेल है तो ई तो लिखाएगा नहीं, क्योंकि इसका सफिक्स जो है कहाँ गया, ओइक एसिड भी तो वॉवेल है ना। तो हो जाएगा ब्यूट टू इन। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ओइक एसिड लिखेगा तो लिखो, ना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन ओइक एसिड आप लोग लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए किसी विद्यार्थी को आपको यहाँ पे लिख दिया गया CH3, यहाँ पे लिखा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखा CH2 COOH, नाम लिख देगा। इसमें आप लोग गिनिएगा दोस्तों तो पेरेंट चेन में क्या कार्बन 1 2 3 4 5 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH, चलो दिख रहा है। इसका आप लोग को नाम लिखना है दोस्तों, लिख दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग काउंटिंग कीजिएगा 1 से 2 से 3 से 4 से और कितना 5 से। तो पेरेंट चेन में क्या कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। डबल बॉन्ड आपको 3 और 4 के बीच, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन आप लोग 3 लिखिएगा कि 4, तो जो छोटका होता है उसी का हम लोग लिखते हैं पोजीशन। क्या लिखते हैं, पोजीशन। तो बोलो क्या लिखेगा, बोल दो। 5 कार्बन है ना, तो लिखेगा 5 कार्बन है तो पेंट लिखेगा। अब डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच है, 3 और 4 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच है तो लिखेगा। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन यूज करता है। सिंगल बॉन्ड रहता था तब ना एन यूज करता था, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, इन। क्या यूज करेंगे, इन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों पेंट, यहाँ पे लिख दिया हमने 3, क्या लिखा 3, और यहाँ पे लिखूंगा इन। क्या लिखूंगा, इन। अगर बंदा चाहे तो आप लोग चाहिए कि अगर COOH का हम लोग सफिक्स पोजीशन देकर लिखें, पोजीशन अगर देकर लिखना चाहे तो आप देकर लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। गेट क्या से कर रहा है, 1 क्या लिखेगा, चाहे ओइक एसिड लिख दो डायरेक्ट, ओइक एसिड, ओइक एसिड, या तो कोई लिखेगा 1 ओइक एसिड, चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आप लोग को जब तक कंपाउंड का नाम नहीं आएगा दोस्तों तो हम लोग को कन्वर्सन आता है। 5 नंबर में हम लोग को कन्वर्सन आता है, तो कन्वर्सन आप लोग से नहीं बन पाएगा जब तक आप लोग को कंपाउंड का नाम पता नहीं रहेगा, समझ रहा है ना। तो हम लोग को कन्वर्सन बनाने के लिए कंपाउंड का नाम जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप लोग को नोमेनक्लेचर में बता दे रहा हूँ। अब यदि हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसके पश्चात आपको कुछ और एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे तो आपको कुछ शायद समझ में आए। ऐसे आ रहा है कि नहीं मेरे को पते नहीं है, जब तक आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा यस और नॉट जब तक मेरे को तो पता नहीं है। तो आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा यस और नॉट। चलिए तो हम लोग इसमें एग्जाम्पल कुछ और कर लेते हैं, आप लोग के लिए भी दे देता हूँ। जैसे आप लोग को मान लिया जाए कि आपको किसी ने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे लिख दिया
COOH। अब ज़रा आप लोग को बताना है दोस्तों, अगर ऐसा आपको कंपाउंड अगर आपको दिखे तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे बताया था कि जितना आपको टर्निंग है, जब भी आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला में अगर कंपाउंड देखे तो जितना आपको क्या है, टर्न है। टर्न कहने का मतलब फोल्डिंग है। तो जितना आपको मोड़ है, तो ये बता, यहाँ पे मोड़ आपको दिखाई पड़ा, यहाँ भी आपको मोड़ दिखाई पड़ा, यहाँ भी आपको मोड़ दिखाई पड़ा, और इंडिंग भी आपको क्या काउंट करते हैं, उसको कार्बन काउंट करते हैं। अब बताइएगा कि यहाँ पे कार्बन संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन संख्या 2 है, यहाँ कार्बन संख्या 3 है, यहाँ कार्बन संख्या 3 के बाद 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। सगरों आपको क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखिएगा बोलो, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं ना है, तो सिंगल बॉन्ड है तो आप लोग को एन लगेगा, बट आप लोग को पेरेंट चेन में क्या कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है तो लिखिएगा पेंट। सिंगल बॉन्ड तो क्या, एन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा ओइक एसिड, सफिक्स सही ना, तो पेंटेनोइक एसिड। अगर मान लिया जाए कि आपको एग्जाम में कुछ इस कदर कर दिया, यहाँ पे आपको लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो नाम लिखिएगा कि ना। यहाँ पे आप लोग को नंबरिंग 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ये भी कार्बन है आपको, ये भी कार्बन है, बट यहाँ पे ये भी कार्बन है, तो ये कार्बन आपको एक कार्बन के समझो कि ब्रांच हो गया, तो ये कार्बन के ब्रांच हो गया, तो आपको के नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो क्या लिखेगा, 3 मिथाइल ना, एक कार्बन के ब्रांच है तो 3 मिथाइल। यहाँ पे पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो क्या लिखेगा, पेंट। सिंगल बॉन्ड सगरो तो क्या लिखेगा, एन, और COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अगर मान लिया जाए आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, COOH, यहाँ पे आपको लिख दिया दोस्तों डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको मान लिया कि लगा दिया ऐसे, ठीक। इसका आप लोग नाम लिख लीजिएगा कि नहीं लिखाएगा, लिख लेगा तो लिख के कमेंट में बोलना कि लिख दे हम ही। यहाँ पे 1 कार्बन हो जाएगा, 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये क्या हो जाएगा, 5वां कार्बन। यदि बात करेगा तो ये आपको 1 कार्बन का क्या हो गया, ब्रांच, क्या हो गया, ब्रांच। तो ब्रांच बताओ कै पर, ब्रांच आपको 3 पर, 1 कार्बन के ब्रांच है तो मिथाइल तो हो जाएगा 3 मिथाइल। अब पेरेंट चेन में क्या कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का लिखा है पेंट। यहाँ आपको डबल बॉन्ड आ गया है, कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो पेंट, और डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, तो नाम इसको लिखो, क्या लिखेगा बोलो, 3 मिथाइल, 3 और 4 के बीच है आपको डबल बॉन्ड। अरे 3 मिथाइल तो पहले ब्रांच का नाम लिखा है, उसके बाद पेरेंट चेन में ना, उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन का। तो पेरेंट चेन का नाम लिखेगा तो क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन में आपको क्या कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट हो जाएगा। यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। तो इन का पोजीशन 3 और 4 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच है तो हम लोग 3 इस्तेमाल करेंगे, तो 3 इन। अगर विद्यार्थी लिखेगा तो ओइक एसिड लिख दो, या तो 1 ओइक एसिड लिखो, एक पर ना COOH है, 1 ओइक एसिड, ये भी आपको सही, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरह से भी अगर एग्जाम्पल आएगा तो मुझे आशा है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप ज़रा देखो, इसमें आपको कुछ और एग्जाम्पल आपको दे सकता है। कैसा एग्जाम्पल मिलेगा आपको, कुछ एग्जाम्पल इस तरह के आपको मिलेगा दोस्तों। मान लिया जाए कि कल आप लोग पढ़े थे, यहाँ पे लिख दिया COOH, यहाँ पे आपने लिखा COOH। अब बताना कि COOH यहाँ आपको बोले थे कि अगर 2 को जोड़ा था तो इसका कॉमन नेम आप लोग पढ़े थे ऑक्जेलिक एसिड, क्या पढ़े थे, ऑक्जेलिक एसिड। तो बट अगर इसका हम लोग, वो तो कॉमन नेम हो गया, इसका अगर IUPAC नाम लिखना चाहे, IUPAC नाम, तो देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे पहला कार्बन है, यहाँ पे क्या, दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन के आपको लेना पड़ेगा पेरेंट चेन, तो 2 कार्बन के हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे ईथ लगेगा, क्या लगेगा, ईथ, क्या लगेगा, ईथ। और यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, यदि बात करें तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे लगेगा एन, क्या लगेगा, एन। अब बताओ COOH एक बार यहाँ कै बार आया है, 2 बार आया है, एगो 1 पर आया है, एगो के पर, 2 पर। तो COOH आपको बाबू यहाँ पे आया है, 2 बार आया है, एगो 1 पर आया है, वो कहाँ पे आया, 2 पर आया। तो हम लोग लिखेंगे बाबू ओइक एसिड कै बार, तो यहाँ पे अगर COOH का यदि सफिक्स लिखिएगा तो यहाँ पे आप लोग का ओइक एसिड कै बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, तो डाई ओइक एसिड आएगा। तो यहाँ पे ई लगा तो इथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथेन, 1 पर और 2 पर, तो इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अगर मान लिया जाए इसको, अगर आपको कुछ ऐसे लिख देता, यहाँ पे लिखता CH2, और यहाँ आपको लिखता दोस्तों, मान लिया जाए क्या लिखें बोलो, CH2। यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको लिख दिया, क्या लिखा,
यहाँ पे लिखा COOH और यहाँ पे हमने लिखा COOH। क्या लिखा? COOH। तो आपको COOH CH2 अगर COOH यहाँ पे लिखा गया है तो आपको समझना क्या है, यहाँ पे अगर इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आपको क्या करो दोस्तों, इसको पहला कार्बन बोलेंगे, इसको दूसरा कार्बन, इसको केमा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो 1 2 3 अगर बोले तो 1 2 3 आपको बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट चेन में तो पेरेंट चेन में आपको कार्बन की संख्या कितना है? तो पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या आपको कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो 3 है तो बताओ क्या लिखेगा? प्रोप लिखेगा। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा? N। क्या लिखेगा? N। और COOH है वो 1 पर है, वो कहाँ पे? 3 पर, तो आपको लिखेगा प्रोपेन 1,3। COOH का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। एक बार की दो बार तो लिखेंगे 1,3 डाइओइक एसिड। 1,3 डाइओइक एसिड। अगर मान लिया जाए कि आपको हमने एग्जाम्पल कुछ और लिखा, 1 2 और किया तो आपको शायद समझ में आ जाए। देखो इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर मैं बोल रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से कई एक बार पूछा गया है सवाल यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा मैं इस पर वर्क कर दे रहा हूँ, ठीक ना। ऐसा मत समझिएगा कि आप लोग को ऐसे ही टाइम बर्बाद हो रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ बातें समझना है। हमने बोला कि आपको जो ही बातें आपको बताई जा रही है उसी के आधार पे आपको नोमेनक्लेचर इसको कर लेना है। बात समझ रहा है इसको कैसे कैसे कर रहे हैं जी। अब इसमें यदि आपको एग्जाम्पल कुछ और आपको अगर दे दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि आप लोग खुद से नहीं लिखिएगा। अगर लिखे CH2 यहाँ पे लिखे COOH और यहाँ पे लिखा आपको COOH, तो नंबरिंग करना रहेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पे 4 अगर हो गया दोस्तों तो नाम लिखेगा ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा N। क्या? N। और कार्बन संख्या 1 पर COOH और 4 पर तो लिखेगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम हम लोग कल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इसको पढ़ा था ऑक्जेलिक एसिड, इसको पढ़ा था मेलोनिक एसिड, इसको पढ़ा था सक्सिनिक एसिड। कौन एसिड? सक्सिनिक एसिड। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेगा। 4 कार्बन तो ब्यूटेन हो जाएगा और आपको COOH 1 पर और कहाँ पे? 4 पर, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर कर लीजिएगा। आगे हम लोग और लिख देते हैं, आप लोग खुद से बैठ करके आप लोग को क्या करना है, इसका नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो चलिए हम लोग इसका, हम लोग ऐसा है कि आप लोग इसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक ना। तो हम लोग यदि बात करें तो इसको आप लोग को लिखना है, इसको आप लोग को लिखना है। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। तो 5 हो जाएगा दोस्तों तो पेंटेन। 5 तो पेंटेन। अरे सिंगले बॉन्ड है सब ना, 5 कार्बन तो पेंट और सिंगल बॉन्ड तो एन। क्या लगेगा? एन। अब बट COOH के पर 1 पर और 5 पर, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड हो जाएगा। अब इसका यदि बात करें दोस्तों, इसका अगर कॉमन नेम की बात करेगा तो कॉमन नेम पढ़े थे, इसका क्या बताए थे? इसका पढ़ा था ऑक्जेलिक एसिड, इसको पढ़ा था क्या? मेलोनिक एसिड, इसको पढ़ा था क्या? सक्सिनिक एसिड, इसको पढ़ा था ग्लूटेरिक एसिड। तो कॉमन नेम था। अब हम लोग और यदि बात करें CH2 COOH, हमने लिखा है यहाँ पे CH2 COOH। इसका नाम लिख दीजिएगा IUPAC। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो पैरेंट चेन में क्या कार्बन आया? 6 कार्बन आया। 6 कार्बन आया तो क्या करेगा? तो लिखेगा हेक्सेन अपना लिखेगा। अब कहाँ कहाँ लिखा जाएगा ना, तो इसको भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। बट हम लोग को कहीं कहीं आपको 1 2 और एग्जाम्पल इस पर करते हैं। आपको कहीं कहीं इस तरह एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे हैं ना। इसमें आपने क्या किया है कि COOH को, सब COOH जितना COOH आपने लिया तो सभी में आपने COOH को पेरेंट चेन में शामिल किया है। सब COOH को आपने पेरेंट चेन में शामिल किया है। जितना भैया COOH इसको भी पेरेंट चेन में शामिल किया है, यहाँ भी शामिल किया, यहाँ भी शामिल किया और यहाँ लिखा था यहाँ भी शामिल किया। बट यदि बात करें हम लोग 1 2 एग्जाम्पल ऐसा कर रहे हैं, इसमें हम लोग को चाह कर भी सभी COOH को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग को 1 2 एग्जाम्पल उस तरह भी कर लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ रहा है। अगर दे देगा बोर्ड एग्जाम में तो फंस जाता है बहुत सारे विद्यार्थी। अगर आपको यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सपोज डैट CH, यहाँ हमने लिखा, मान लिया जाए क्या लिखें बोलो, यहाँ हमने लिख दिया COOH, यहाँ हमने लिख दिया COOH, यहाँ हमने लिख दिया COOH और हमने यहाँ पे लिख दिया COOH। अब इससे आपको ये बता
ये भी COOH, ये भी COOH, ये भी COOH। अगर मान लिया कि तू पेरेंट चेन लेना चाहता है तो लेके तेरा हिम्मत है तो तू दिखा दे। 1 2 3। अगर ऐसे आवेगा तो ई रुस जाएगा, न तो ऐसे जाऊँ तो सीधे 1 2 3। अगर सीधे लेगा तो इसको पेरेंट चेन में नहीं शामिल कर सकते हैं। देखो भाई, एहो विधायक जी हथिन, एहो विधायक जी हथिन, एहो विधायक जी हथिन, तीनों को निमंत्रण दिया, बट तीनों के पावर आपको एक समान है। अगर आप सीधे पेरेंट चेन लेते हैं तो ई हो जाएगा ब्रांच, अगर ऐसे आके पेरेंट चेन लेते हैं तो ई बेचारा ब्रांच हो जाएगा। अगर कोई कहा कि जी हम ऐसे लेंगे तो ई ब्रांच हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो आपको इसमें चाह कर भी तीनों को एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं। न्योता ब्याह शादी में देनू तीनों अपना नज़दीकी हित कुटुम्ब हथु, समझ लो। और तीनों में एक दो की इज्जत किया हो कि इज्जत ना किया तो का मार धैले हो ना। तो COOH हुआ है, COOH भी है। अब तीनों चाह कर भी हम लोग तीनों को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते, समझ रहा है? इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ज़रा आपको समझिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन को, मतलब यहाँ हम लोग इसको केवल और केवल लेते हैं पेरेंट चेन, मतलब के कार्बन के पेरेंट चेन, एक कार्बन के, के कार्बन के, एक कार्बन के। तो हमने एक कार्बन के पेरेंट चेन लिया दोस्तों। तो ये बता, अब ये सब बचला वजह समझो कि ब्रांच हो गलो, मतलब COOH ब्रांच तो खैर बात की बात है। अगर COOH वाले कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, सुन लो हमारी बात, अगर COOH को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे तो हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे तो सफिक्स हम लोग ओइक एसिड भी लगावे उगावेंगे नहीं। अगर COOH को आप लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं कीजिएगा तो आपका हक नहीं है, आपको अधिकार नहीं है कि आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि आपको उसको ओइक एसिड सफिक्स लिखना पड़ेगा। तो नहीं लिख सकते हम लोग ओइक एसिड। अगर आपने COOH को पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया तो आपको हक नहीं है कि आपको उसको मतलब सफिक्स के रूप में लिखिए ओइक एसिड। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि COOH वाले कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करते हैं तब सफिक्स आता है ओइक एसिड। अगर COOH वाले कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं तो सफिक्स क्या आएगा? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तू कब लिखेगा? COOH वाले कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेगा। अगर COOH वाले कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करेगा तब सफिक्स आएगा क्या? ओइक एसिड। अगर नहीं करेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ रहा है? पेरेंट चेन के कार्बन के लिया है, यहाँ पे पेरेंट चेन हमारा है दोस्तों के कार्बन के, एक कार्बन के। तो लिखेंगे यहाँ पे मिथ। क्या लिखेगा? मिथ। सौरो सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेगा? N। क्या लिखेगा? N। यहाँ क्या लिखेगा? N। अगर सफिक्स बात कर रहा है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो यूज कर रहा है, तो C आपको वॉवेल नहीं है, C आपको क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब बता कि मिथेन हो गया। अब COOH ये भी हो एक के पर, ये भी हो एक के पर, ये भी एक के पर। तो एक पर कै गो COOH? 3 गो। एक पर COOH कै गो है? देखो ना रे, COOH ये भी एक से जुड़ा हुआ, ये भी के से एक से, ये भी के से एक से। तो लिखेंगे दोस्तों एक से अगर 3 को जुड़ा हुआ तो एक के बार लिखेगा? बोलो, एक के बार लिखेगा? 3 बार लिखेगा। तो मिथेन 111 और लिखेंगे दोस्तों 3 बार आया तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हो जाएगा मिथेन 1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एग्जाम्पल आपके लिए और कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, मुझे आशा है। हमने यहाँ पे सपोज डैट लिखा, यहाँ पे CH2 COOH, हमने लिखा CH और क्या लिखा? COOH। इसका हमको नाम लिखना है, लिख देगा? लिखेगा तो लिख के देखा, लिखेगा तो क्या हो जाएगा? सीधे लेमी ना तो ई चल जाते बेचारा, उड़ जाते, टेला जाती साइड में, ऐसे लेमी तो ई टेला जाते। बात समझ रहा है? तो चाह कर भी हम लोग तीनों COOH को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो जब चाह कर भी तीनों COOH को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को मजबूरी है कि हम लोग को यही 2 कार्बन के लेना पड़ेगा पेरेंट चेन। क्या लेना पड़ेगा? पेरेंट चेन। तो लेना पड़ेगा दोस्तों। तो नंबरिंग कर लो यहाँ से, 1 का 1 2, 1 का 1 2। अब बताओ कि यहाँ पे 2 कार्बन का पेरेंट चेन लिया, 2 कार्बन का लिया पेरेंट चेन, तो लिखेगा ईथ। सिंगल बॉन्ड तो क्या? ANE। अब बता COOH आपको 2 वो आया है के पर, 1 पर,
COOH एक पर के गो आया, 2 गो, तो एक के बार लिखेगा, बोलो ना रे, एक लिखेगा 2 बार, और 2 पर के गो आया है, एगो, तो 2 लिखेगा के बार, एक बार, तो लिखेंगे इथेन 1 और फिर 2 के बार, एक बार। क्यों लिखेगा? क्योंकि 2 पर COOH एक के बार आया है, तो इथेन 112 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग लगता है कि लिख लीजिएगा, इसका नाम वगैरह ऐसा अगर रहेगा तो लिख सकता है कि ना, बोलो, लिख सकता है, बोलो रे, एक तोड़ा लगी दे दी थी। कमेंट में इसको आंसर ज़रूर करना है, ठीक। सारे छात्रगण से को सूचित किया जाता है कि कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, ठीक ना, नहीं तो ऐसे बैठ के अपना लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन, समझ ला। 1-2 आपके लिए पक्का मुझे विश्वास है कि आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि ना, HW में है, CH COOH, यहाँ लिखा COOH। इसको आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, बात समझ रहा है। एक और लिख देते हैं आपके लिए, एक और यदि हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक और आप लोग लिख सकते हैं। क्या लिख दें, कहीं गड़बड़ ना हो रहा है रे। 1-2 यहाँ CH2 होगा, यहाँ भी आपको CH2 होगा, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है, हो जाएगा। इसका नाम कर लेगा कमेंट सेक्शन में, आपको हो जाएगा ना। एक और दे दे रहे हैं, CH2 COOH। और हम लोग यदि बात करें तो एक CH2, यहाँ लिखा हमने CH2 COOH, हम लिखा CH2 COOH। इसको भी आपको HW में है, दे देते हैं। आप लोग क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक ना। आशा है कि सब विद्यार्थी गलतियाँ लिखेगा, समझ रहा है ना, ज़्यादातर गलतियाँ लिखेगा, तो ये दे दिए हैं। चलो अब रिंग से जोड़ देते हैं कुछ, से रिंग से, तो रिंग से हम लोग जोड़ के काम चला लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग यदि रिंग से इसको अगर जोड़िएगा, लिख लेगा इसको ना, कमेंट सेक्शन में इसको आंसर लिखना है आप लोग को। तो हम लोग कुछ रिंग से जोड़ करके आप लोग को बता देते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपको लिख दिया यहाँ पे COOH, 6 कार्बन का आपको रिंग लिया है, के कार्बन के 6 कार्बन के, देख लो 1 2 3 4 5 6। अब रिंग है दोस्तों, तो रिंग है तो क्या लिखेगा, साइक्लो। 6 कार्बन है, अरे रिंग है तो क्या लिखता है, पढ़ गया, भुला गया सब। रिंग है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो क्या लिखेगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ANE। अब बात करेगा COOH है तो COOH वाले कार्बन को, COOH वाले कार्बन को आपने पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है। पेरेंट चेन आप लोग ले रहे हैं यहाँ से दोस्तों, रिंग वाला को ले रहा है पेरेंट चेन। जब COOH वाले कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि बात करें तो आपको लिए 1-2 एग्जाम्पल और कर देता हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट हो जाए। यहाँ पे हमने लिख दिया COOH और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3। अब बता कि कार्बन संख्या, ये कार्बन संख्या 2 3 4 5 6, ये बता इसको मानेगा ब्रांच, क्या मानेगा, ब्रांच। अब बता कि यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेगा ब्रांच के नाम, किसका नाम, ब्रांच के नाम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ब्रांच के नाम, तो CH3 के पर है, 2 पर है, तो CH3 को क्या पढ़ता है, मिथाइल, तो लिखेगा 2 मिथाइल, क्या पढ़ेगा, 2 मिथाइल। तो ब्रांच के जब नाम हो गया दोस्तों, तो रिंग है, पेरेंट चेन हमारा किस रूप में है, रिंग रूप में है, तो रिंग है तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन का रिंग है तो हमने लिखा हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिखा ANE। और COOH के लिए हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों लिखा, क्योंकि COOH वाले कार्बन को हमने पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है। जब COOH वाले कार्बन को हम लोग पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए आप लोग इसका नाम कर लीजिएगा।
एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर हमने 5 कार्बन का अगर रिंग लिया, के कार्बन का 5 कार्बन का आपके सामने अगर रिंग लिया और यहाँ पे हमने जोड़ दिया दोस्तों COOH, इसका नाम कर लेगा? आपके लिए छोड़ देते हैं। अब यदि बात करें यहाँ पे हमने और एक दो एग्जाम्पल आप ही लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। COOH, CH3 मान लिया जाए कि आपको यहाँ पे लिख दिया जाए, जाम दिया जाए या जहर पिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। आंसर कीजिएगा इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा जो विद्यार्थी। बट आप लोग को डायरेक्ट कुछ याद रखना है। यही बताए मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज कौन? बेंजीन। इसका चिन्हित हो ना लुरगरा के एक नाम होगा कौन? बेंजीन। आई बेंजीन में अगर जोड़ देगा COOH तो इसको हम लोग इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज करेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बेंजोइक एसिड। क्या पढ़ेगा? बेंजोइक एसिड। अगर आप लोग यदि बात करें यहाँ पे आप लोग को इसका भी नाम आप लोग पढ़े थे COOH, अगर 2 बार जुड़ जाएगा बेंजीन से लगले तो इसको पढ़ा था थैलिक एसिड। क्या पढ़ा था? TH थैलिक एसिड। क्या पढ़े थे? थैलिक एसिड। नाम पढ़ लेगा ना। अब यदि हम लोग बात करें तो इसमें आप लोग को और ज़रूरत पड़ेगा कुछ। एक यदि बात करें तो आप लोग को इसका नाम आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है। COOH लिखा, NO2 लिखा, यहाँ पे हमने लिखा NO2 और यहाँ में लिखा NO2। नंबरिंग करेगा 1 2 3 4 5 6। तो बताइए इसको नाम लिखेगा 2 पर 4 पर 6 पर तो लिखेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो बेंजोइक एसिड। कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर खत्म किया दोस्तों। अब हम लोग को करना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। चलिए तो हम लोग पढ़ना है दोस्तों हम लोग को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोलता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। क्या बोलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि। तो चलिए हम लोग इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखो बड़ा आसान इसका मेथड है। आप लोग नाम सुनते होंगे दोस्तों COOH का। किसका? COOH। तो COOH का नाम हम लोग बात करें तो COOH हम लोग बनाते कैसे, तो इसका हम लोग मेथड बात करें तो हम लोग पहला मेथड यदि हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो इसका आप लोगों को सबसे पहला मैं आसान बता रहा हूँ। अगर बोलता है कि आपके पास अल्काइल बेंजीन है। कौन बेंजीन? अल्काइल बेंजीन। तो बोलता है कि अल्काइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो पहले ये बता कि स्टेटमेंट आपको याद हो गया। क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब अल्काइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब अल्काइल बेंजीन को, क्या होता है जब अल्काइल बेंजीन को किसके द्वारा? KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। तो अगर आपसे दोस्तों सवाल करेंगे क्या होता है जब अल्काइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा क्या किया जाता है? ऑक्सीकृत किया जाता है। तो अगर ऐसा सवाल अगर आपसे पूछे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर इस तरह के अगर सवाल लेगा कि अल्काइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर क्या मिलता है, तो हम लोग को मिलता है दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा आसान है, डायरेक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया कि हमने लिखा यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे हमने जोड़ दिया R। क्या जोड़ दिया? R। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों अल्काइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? अल्काइल बेंजीन। पता है ना, R माने अल्काइल है, इसको बोलता है बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन इसको कहता है कि KMnO4 के द्वारा
KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत करेगा तो ये R जो है ना आपको, ये R आपको डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका नाम बोलो क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। तो मतलब R के जगह पर यदि आप कुछ भी लीजिएगा, मिथाइल इथाइल लो, सबको कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो हमने अगर मान लिया जाए कि यहाँ हमने बेंजीन लिया और R के जगह पर लिख दिया CH3, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मिथाइल। CH3 को क्या पढ़ता है? मिथाइल, और इसको पढ़ेगा बेंजीन। तो आपके पास यदि मिथाइल बेंजीन हुआ, इसको आपने KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत किया, तो ये आपको CH3 है, ये डायरेक्ट बदल जाएगा कौची में? बोलो, COOH में। किस में बदल जाएगा? COOH में। कहने का मतलब इसका भी नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो मतलब R के जगह पर अगर आप कोई भी विद्यार्थी अगर इथाइल भी लेता है, सपोज डैट कोई भी विद्यार्थी आपको क्या लिया, यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3, इसका नाम क्या है? इथाइल है, ये हो जाएगा बेंजीन। तो अगर कोई इथाइल बेंजीन भी अगर कोई छात्र लेता है, इथाइल बेंजीन, इसको क्या करता है कि ऑक्सीडाइज करता है। किसके द्वारा? KMnO4 के द्वारा। KMnO4 के द्वारा। तो कहाँ हो जाएगा? ये पूरा ही बना, ये जो चेन देख रहा है ना, यही आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस में? यही आपको कन्वर्ट हो जाएगा किस में दोस्तों? तो COOH में। इसको नाम तो पता है, बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास हमने लिखा, अगर कोई लिया, मान लिया जाए कि अगर कोई लिया दोस्तों यहाँ पे CH3 और CH3, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या पढ़ेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर इसको आप ऑक्सीडाइज करते हैं KMnO4 के द्वारा, KMnO4 के द्वारा इसको यदि आप ऑक्सीडाइज करते हैं, तो पूरा है जो आपको ब्रांच, ये पूरा है आपको चेंज हो जाएगा कोची में। ये देख रहे हैं ना घुंघरू, ये पूरा घुंघरुआ जो लटकल है भाई, पूरा हो तो चेंज हो तो कोची में? COOH में। तो हम लोग बात करें तो इसका नाम तेरे को पता हो गया, बेंजोइक एसिड। अब यदि एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको पूरा आपको कंप्लीट रूप से स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पे अगर कोई छात्र यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिया CH3, यहाँ पे लिया CH3, तो क्या पढ़ेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। क्या पढ़ेगा? टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। अब जरा देखेगा यहाँ पे अगर तेरे को कुछ अक्कल काम कर रहा है ना, कुछ भी अक्कल नहीं काम कर रहा है। यहाँ आपको कहता है कि अगर बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास, देख लो हम पूरा मोटा कर दिए, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन नहीं होगा, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास यदि आपको हाइड्रोजन नहीं होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा नहीं। अब यहाँ पे हमने इस बात को पुनः रिपीट कर दिया। अगर बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं हो, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं हो, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा नहीं। यहाँ देखो, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन था कि नहीं? तो बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन रहेगा तब जाके ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ देखो, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है तब जाकर ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ भी देखेगा तो वही दशा है, बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन है तब जाकर के ऑक्सीकरण हुआ, अदरवाइज ऑक्सीकरण होता नहीं। तो ये आपको ध्यान ये रखना है पॉइंट को, कि आपको अगर देगा कि क्या होता है जब अल्काइल बेंजीन को KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। दोस्तों आपको R के जगह पर जो भी अगर जुड़ेगा ग्रुप, वो आपको डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। कब? जब बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन रहेगा तब। अगर बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा नहीं, जैसे आपको हमने यहाँ पे दिखाया। समझ गया? अब हम लोग यदि बात करें तो सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे, तब तक इसको साफ कर लेते हैं, तो टाइम कहला बर्बाद करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। आपको बेंजीन वाला समझ में आ गया ना? सेकंड मेथड आपको कहता है दोस्तों कि एमाइड कंपाउंड को, कौन कंपाउंड? एमाइड कंपाउंड को, बोलो, एमाइड कंपाउंड को जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड कंपाउंड गिव्स अस कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एमाइड कंपाउंड को जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है।
तो ये भी आपको सवाल बन गया कि क्या होता है जब एमाइड कंपाउंड का जल अपघटन किया जाता है तो आपको क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब पहले तो आप लोग को मामला समझना है कि व्हाट इज एमाइड कंपाउंड। तो आप लोग पढ़े हैं दोस्तों कि RCONH2, इसी को आप लोग बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। तो RCONH2 को क्या बोलिएगा, एमाइड। अब जल अपघटन करवाना है तो बाबू H2O लेना पड़ेगा। H2O अगर लेना पड़ेगा तो H2O के बारे में याद करो कि H2O मतलब H और OH। H2O मतलब क्या, H और OH। कहीं पर भी अगर आएगा भैया H2O, इसका मतलब आप लिख सकते हैं H और OH। बोले थे कि H ने OH को देखा, H ने OH को देखा, OH ने H को देखा, H ने OH को देखा, OH ने H को देखा। जब दोनों देख गया तब पानी आ जाएगा आपने देख देख के, समझ रहा है। तो H और OH मतलब समझो कि आपको H2O है। क्या है, H2O। अब इसको रफ में यदि हम लोग समझना चाहें तो वहाँ भी समझ सकता है। आपके पास एमाइड कंपाउंड है, सपोज डैट इसको क्या करवा रहा है, जल अपघटन तो करवा रहा है। तो जल अपघटन मतलब H2O मतलब क्या समझता है, H और OH, H और OH। अरे भैया H2O माने कहा H और OH नहीं हुई थी का। H2O मतलब हाइड्रोजन दो गो, यहाँ हाइड्रोजन का 4 गो का लिख दिलिए। H2O मतलब यहाँ पे H और OH लिखा, यहाँ भी H के गो 2 गो हो जाएगा और O हो जाएगा एगो। तो यदि हम लोग बात करें तो H और OH में टूटेगा। अब तनी मानी भी समझदार तो आदमी है ना, तो देख यहाँ पे क्या होगा, NH2 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 H से मिल जाएगा, H से मिल जाएगा, H से मिल जाएगा। तब बताओ कि पहले 2 गो हलो एगो और मिल जते तो के गो हो जते, 3 गो मिल हो जते। तो इनका चिन्ह ना, एक नाम है अमोनिया। का नाम है, अमोनिया। तो अमोनिया बन जाएगा, गैस अपना उड़ जती बेचारा, गैस है तो फूंक दे उड़ जते। अब बचलावा तोरा फिर कौन सी, OH। यही OH जाके जुड़ जाएगा केरा से, कार्बन से। तो यहाँ आपको बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। और यहाँ बोले कि तो निकलिए गलथिन लुर रहा, तो निकल गलथिन तब बचली OH। तो यहाँ बन गए कि ना कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं समझा, फिर से समझा दें, समझ ले लौंडे। देख हमने बोला कि H2O है भैया, तो यहीं पे समझा देते हैं, इसे परीक्षा में सब नहीं करना है। H2O आपको टूटेगा कोची में, H और OH में, H और कोची में, OH में। अब बता NH2 देखेगा क्या करा, H के, NH2 देखेगा H के, क्या देखेगा रे, H के जब देखेगा तो NH2 जब H का देखेगा तो H का देखेगा तो यहाँ हो जाएगा NH2 और H मिलेगा तो हो जाएगा NH3। क्या हो जाएगा, NH3। तो अमोनिया है, अमोनिया एक प्रकार का क्या है, गैस है। तो अमोनिया जब गैस है तो अमोनिया उड़ जाएगा, जब अमोनिया उड़ जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे कौन सी, OH। यही OH जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से, तो हम लोग को बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को तनी मानी समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया होगा एक बार 2 बार वीडियो को अपना इधर उधर आगे पीछे कर लेना। यही नाम हथिन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक काची नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पर यदि कोई बंदा एग्जाम्पल दिया तो नहीं लिख सकता है, अरे यार के जगह पर लिखा CH3CONH2, इसका नाम क्या है बोलो, एसीटामाइड। क्या नाम है, एसीटामाइड। क्या नाम है, एसीटामाइड। अरे बोलना रही, एसीटामाइड। इसको करवाया जल अपघटन। क्या करवाया, जल अपघटन। तो बताओ कि H2O टूट तो कोची में, तो ही बताओ, H और कोची में, OH में। तो H जाएगा किसके साथ, NH2 के साथ। तो NH2 के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया। तो अमोनिया उड़ गया, अमोनिया उड़ गया। जब अमोनिया उड़ गया भैया, तो अमोनिया उड़ गया तब बचेगा OH। OH किससे जाके जुड़ेगा, कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो बन जाएगा आपको C OH। मामला हो गया खत्म। हमने लिखा CH3 तो CH3, यहाँ हो जाएगा C तो C, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड। NH2 जाएगा किसके साथ, H के साथ। तो ये तो उड़ जाई तो कोची बन के, अमोनिया बन के। बट यहाँ पे OH जाके जुड़ेगा C से ना, OH अगर जुड़ जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा, आपको लौक रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसका नाम याद है CH3COOH। इसी को बोलता है दोस्तों एसिटिक एसिड। क्या बोलता है, एसिटिक एसिड। या तो अगर IUPAC बोलेगा तो हो जाएगा क्या, ये तो कॉमन नेम है ना, एसिटिक एसिड। अगर IUPAC बोलेगा तो एक कार्बन, दो कार्बन तो ईथ, सिंगल बॉन्ड तो N और लगेगा ओइक एसिड तो इथेनोइक एसिड। अब बता कि एमाइड कंपाउंड को जल अपघटन करेगा, अबे कर लेगा, बोलना कुछ। अब थर्ड मेथड पढ़ते हैं, बड़ी आसान हो। चलिए तो हम लोग थर्ड मेथड पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है, एसाइल कंपाउंड को जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, एसाइल कंपाउंड को जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब सबसे पहले इनका जरा पहचानना हो एसाइल कंपाउंड, तो एसाइल कंपाउंड को चिन्हा हो ना, अगर लिखेगा RCOCl, RCOCl, इसी को बोलते हैं एसाइल कंपाउंड। क्या बोलता है,
एसाइल कंपाउंड। अरे बोलो ना, इसे वो क्या बोलता है? एसाइल कंपाउंड। अब इसको कहता है कि जल अपघटन करवा दो। कौन अपघटन? जल अपघटन। कौन अपघटन? जल अपघटन। इसको थोड़ा सा साइड में समझ लो, उसके बाद वहाँ समझ लेगा तो 2 बार समझेगा तो अपने समझ में आ जाएगा। 2 चास होगा ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। H2O हमने लिया दोस्तों, तब बताओ H2O टूटेगा कौची में? H और OH में। अरे अब तो याद हो जा कि अच्छे से पढ़ी था ये मीन एमीन से ही पढ़ रहा है कि H2O टूटता है कौची में? H और OH में। तो H और OH में टूटता है भैया, तो ये ना बतावा H केरा जोड़ जेते लौकित हो HCl के साथ एकदम फुर फुर चल जाएगा अपना, HCl भाग जाएगा अपना। HCl भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। ओकरे पानी में डाल दे तब एसिड बनता है, ठीक ना। पहले वो गैसे रहता है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? तो गैस है। उड़ गेलो ही तो उड़ गेलो भैया, तो यहाँ OH बचा तो OH जाके जुड़ेगा यहाँ से। तो बताओ का प्रोडक्ट मिला? तो ही सोच के बतावे ना। OH ना बन गया। कितना बढ़िया आसान प्रोडक्ट है। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया एक बार पुनः समझ लो। H2O बोलना टूटेगा कोची में? H में और कोची में? OH में। H और कोची में? OH में। H और कोची में? OH में। अब यहाँ क्या होगा कि H जगह कह साथ है Cl के साथ है। H जगह क्या साथ है? बोलना रे, Cl के साथ है। तो HCl निकल जाएगा, अब बचेगा OH। तो OH जाके जुड़ेगा इस कार्बन से। तो बता कि क्या RC डबल बॉन्ड O, और इसके जगह पर आपको हो जाएगा OH। तो यही नाम ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड नाम है भैया, तो इसका एग्जाम्पल कोई देगा तो नहीं लिख सकता है रे। यहाँ हमने लिखा CH3COCl, और इसको हमने क्या करवाया? जल अपघटन करवाया। कौन अपघटन? जल अपघटन। अब बता कि जल अपघटन करवाया, तो यहाँ बता कि H और किस में टूटेगा? H2O। H2O आपको टूटेगा H और OH में। H और कोची में? OH में। तो H जाएगा Cl के साथ है। H जाएगा Cl के साथ है, तो HCl उड़ गेलो। अब HCl उड़ गेलो तो बचलवा कुछ OH। तो OH जाके जुड़ेगा क्या से? कार्बन से। अरे जुड़ेगा कार्बन से तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा OH। देखा नाम अभी बतैलियो हल्का हलो, एसिटिक एसिड। क्या नाम था? एसिटिक एसिड। अगर बोलेगा IUPAC नाम तो इथेनोइक एसिड। अरे एक के कार्बन, दो कार्बन के होगा एक कौची रूट बड़ी हो भाई, सिंगल बॉन्ड है तो कुछ होता है, एन होता ही। और C OH के सफिक्स का हो भाई? ओइक एसिड। अब एक नाम बोलो, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एसिटॉयल क्लोराइड। एसिटॉयल क्लोराइड कॉमन नेम है एसिटॉयल क्लोराइड। अगर लिखेगा IUPAC नाम तो एक के कार्बन, दो कार्बन तो हो जाएगा ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एनी, और COCl है तो ऑयल क्लोराइड लगाया तो इथेनॉयल क्लोराइड हो जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग बात करें दोस्तों 4 के बाद, हम लोग यदि बात करें पचमा, तो पचमा हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद पचमा पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं 4th मेथड, जिसका नाम है नाइट्राइल कंपाउंड को जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो पहले इल्लू गढ़ा के देख लूँ कहा है जी, RCN। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलेंगे? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल कंपाउंड को कहता है कि जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझ लो का है जी। इससे पहले बीच में बनता है एमाइड, और बाद मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसको जल अपघटन करवा रहा है दोस्तों, तो आपको जल अपघटन करवा रहा है तो ऐसा नहीं कि इसका रूल बदल गया। पहले साइड में हम समझा देते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी समझ लो, ताकि 2 बार समझेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो बताना नाइट्राइल कंपाउंड लिया, तो नाइट्राइल कंपाउंड मतलब RCN बोलो। इसका नाम ऐसे आप लोग एमीन वगैरह में ही पढ़े हैं जी, एमीन में नहीं का पढ़ा है, डोगर बनेगा तो नहीं। तो हम लोग अगर बात करें RCN को बोलेंगे नाइट्राइल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? नाइट्राइल कंपाउंड। अरे बोलने लौंडे, क्या हो जाएगा? नाइट्राइल कंपाउंड। अब इसको कहता है कि जल अपघटन, तो जल अपघटन बताओ भैया H2O होता है। क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। इसमें थोड़ा सा आपको होशियारी का दिखाना, थोड़ा सा होशियारी इसमें दिखाना है आपको। अगर दिखाना चाहो तो दिखा लो। इसको क्या करो कि अब्बर हम लोग H और OH में नहीं तोड़ेंगे, H और OH में नहीं तोड़ेंगे बट अगला स्टेप में तोड़ेंगे। अबर क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ से पहले 2 बॉन्ड तोड़ दो। 2 बॉन्ड क्या कर दो? ट्रिपल बॉन्ड है ना रे, तो यहाँ से 2 बॉन्ड तोड़ दें। 2 बॉन्ड तोड़ दो, क्या करो कि H2O जो है ना, H2O जरा कुछ ऐसे लिख दो। ऑक्सीजन सीधा ना हाउ जरा उलट के लिख दे, कुछ करके उलट के। तो उलट के लिखेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा पहले, हाइड्रोजन चल जाएगा बाद में। तो उलट दिया H ऐसे हो गया, OH2 लिख दिया। अब क्या करो कि यहाँ से OH2 लिख दिया, यहाँ से 2 को बॉन्डवा के तोड़ दिया, एगो तो बच जेती ना जी। यही ऑक्सीजनवा के जुड़ जाए तो कार्बनवा से, हाइड्रोजनवा जाके जुड़ तो क्या नाइट्रोजनवा से।
हमने बोला कि H2O आपको सीधा था, तो इसको क्या करो, उलट दिया तो क्या किया, ऐसे हो गया, OH2 हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा कार्बन से और हाइड्रोजन आके जुड़ेगा किससे, नाइट्रोजन से। तो आपको देखो क्या बन गया कंपाउंड, R बन जाएगा और C से जुड़ेगा कार्बन, कार्बन से जुड़ेगा ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ना, और यहाँ पे N से जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन, तो हो जाएगा NH2 तो हो गया एमाइड। अब एक याद करो कि अभी तू जल अपघटन करवाया था, तो बताया था कि जल टूटता है H और कोची में, OH में, H जाएगा इसके साथ हो तो अमोनिया निकल जाए, तो अब OH जाके जुड़ता बता नहीं बन जाती कार्बोक्सिलिक एसिड का। देख ना समझ लें ओकरा लिए फिर से H2O सीधा आओ, मूड़ी को उलट दो, उलट दें, ऐसे लिख दी रे आए। अब लिख देगा तो यहाँ से के बॉन्ड तोड़ेगा, 2 बॉन्ड तोड़ेगा, अब O जाके जुड़ेगा क्या करेगा, कार्बन से जुटेगा एकरा से, H2 जुड़ेगा क्या से, नाइट्रोजन से। देख क्या लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाएगा NH2, तो इसी को पढ़ेगा ना तू, एमाइड, RCONH2 को क्या पढ़ता था, एमाइड। अब एकरा फिर जल अपघटन करवा दो, कौन अपघटन, जल अपघटन। आप बताओ कि जल अवरी के तोड़ दो, अवरी जल के तोड़ दो H और कोची में, OH में, तो आप बताओ कि H और OH में तू तोड़ेगा तो NH2 भागेगा केकरा जोड़े, H जोड़े, अरे NH2 भागेगा केकरा जोड़े, H जोड़े, तो यहाँ भागेगा तो बन जाएगा अमोनिया, क्या बन जाएगा, अमोनिया। जब अमोनिया बन जाएगा तो जाके OH जाके जुड़ेगा केकरा से, कार्बन से, तो कार्बन से जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये बन गई ना कार्बोक्सिलिक एसिड, हो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको बन गया भैया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पर एग्जाम्पल देंगे तो नहीं बन जाएगा, क्वेश्चन ही पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि क्या होता है जब नाइट्राइल कंपाउंड का जल अपघटन किया जाता है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल लिख रहे हैं आपको, मुझे इसका आंसर करना है, कर लेगा। अरे भैया H2O लिखेगा रे, इसका नाम बोल, इथेन नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल। H2O सीधा लिखवाई कि उल्टा, ऐसे लिखवाई, यार बॉन्डवा तोड़मा ही रे, कोई जुड़ लिखियो, बोल CH3 CO NH2, फिर जल अपघटन करवाएगा, कुछ हो जाएगा, बोलो H और OH। अब H जाएगा किसके साथ, NH2 के साथ, अमोनिया बाहर, OH जाके जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, ये बन गया एसिटामाइड। एक एग्जाम्पल और किया, ये आपके लिए है, ठीक। इसका नाम है इसे बेंजोनाइट्राइल, क्या नाम है, बेंजोनाइट्राइल। अब इसको कहेगा कि जल अपघटन करवाओ, यहाँ कुछ मिलेगा, फिर इसको जल अपघटन करवाओ, यहाँ कुछ मिलेगा, ठीक, कर देगा ना पक्का। इसको कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखना है। अब हम लोग 4 के बाद 5वां मेथड पढ़ते हैं, तब तक बोर्ड साफ कर लेते हैं, ठीक ना। फिर तुम लोग 4 के बाद 5वां मेथड पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग को समझना है, इंपॉर्टेंट मेथड है थोड़ा ही, उसमें वो सब ऐसे था, बकवास था, वो भी ठीक है था, बकवास नहीं था ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ कहता है आपको कि ग्रिग्नार्ड, इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, डरना नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर मध्यवर्ती पदार्थ का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, का निर्माण होता है, मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब जरा समझो आप,
यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साइड में अगर समझना चाहें दोस्तों तो समझ सकता है कुछ बात। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपको पढ़ना है पहला चैप्टर में हम लोग मतलब लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट तो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीएजेंट? कुछ है नहीं, RMGX। RMGX बोलो, RMGX। तो RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। इसमें आप R के जगह पर आप बदल सकते हैं, X के जगह पर हैलोजन ले सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमने लिख दिया R के जगह पर CH3, यहाँ ले लिया Mg, और X के जगह पर ले लिया मान लो कि ClBr ले लिया, कुछ ले लिया। और समझ रहा है? अगर कोई ले लिया यहाँ पे R के जगह पर CH3, CH2 मिथाइल लिया है, एक बार इथाइल ले लेते हैं, और यहाँ पे Mg तो Mg, और यहाँ पे X के जगह पर Br Cl यूज कर सकता है, Br या Cl। अब एक चीज़ और यूज कर सकते हैं भाई, यहाँ पे R के जगह पर आप ले सकते हैं PH Mg, PH Mg Br। PH मतलब फिनाइल, फिनाइल का फॉर्मूला पता है ना, C6H5 Mg Br। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो देखो ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये सब का है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दिमाग में बैठा लो कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे बोलेगा ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बोलेगा तो समझना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बोलते हैं किसको? RMGX को। किसको बोलेंगे? RMGX। किसको? RMGX। तो RMGX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जगह पर क्या क्या हो सकता है? CH3MgBr, CH3CH2MgBr, PHMgBr जो ले लो वो हो जाएगा आपको ग्रिग्नार्ड। मतलब R के जगह पर आप यहाँ यूज करो अल्काइल हो जाएगा, यहाँ पे R यूज कर सकता है। अब X के जगह पर यहाँ क्लोरीन यूज कर सकते हैं जनरली। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, तो हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सॉरी इसके लिए, हमारे बस के बात ना है कि हम लाइनवा के भैया कंट्रोल करके रखियो, ठीक ना? इसको समझ लो ज़रा, इम्पोर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बोलेगा तो क्या समझेगा? RMGX यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको। CH3MgBr ले लो, CH3CH2MgBr ले लो, PHMgBr, या इसी को बोल सकता है C6H5MgBr। पहले समझ ले, बड़ा आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ा उसको नोट कर लेना, ठीक ना? बड़ा आसान है। यहाँ साइड में और चीज़ हम समझा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला तेरे को मालूम है? क्या मालूम है? CO2। CO2 को आप लिख सकते हैं ऐसे भैया, कैसे लिख सकता है? C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो CO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहा है? एक बात पढ़ा है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.5, एक और होगा वो हाई, कार्बन का कितना? 2.5। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर चार्ज होता है माइनस, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर चार्ज होता है प्लस। अब इतना तो तेरे को पता है, तो अगर तेरे को इतना पता है तो एक चीज़ और समझ लो ज़रा। RMGX जो है, तो Mg अगर में मैग्नीशियम है जो मेटल है, मेटल पर चार्ज होता है, मेटल मतलब धातु। तो मैग्नीशियम आपको मेटल है, तो मेटल पर चार्ज होता है प्लस, मेटल पर चार्ज होता है क्या? प्लस। और जो बच गया यहाँ पे R, तो R पर चार्ज है माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बोलो साथ है, बोले आ जाएगा। नया चीज़ है, पहली बार शायद सुन रहा होगा, शायद का पहली बार एवे किया है। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो पहले तो बोलेगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो बोलना कि RMGX। क्या हो जाएगा? RMGX। जैसे कोई बोलेगा ग्रिग्नार्ड रीएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का मतलब हो जाएगा RMGX। तो RMGX हो गया, तो RMGX होने का मतलब क्या है? Mg हो जाएगा प्लस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पर होगा प्लस और अल्काइल पर होगा क्या? माइनस। अब थोड़ा से पूछे कोई कि कार्बन डाइऑक्साइड भिड़ते ही RMGX से तो एकरा पर हो प्लस, एकरा पर होगा कौन सी? माइनस। तो बताओ कि कौन केकरा जो रे संग है जैतो? ये बताओ कि ई जैती एकरा संग है, कार्बन संग है। कहा कि कार्बन पर है प्लस और इस पर है माइनस, और मैग्नीशियम जुड़ेगा जाके केकरा से? ऑक्सीजन से। तो कहने का मतलब R जाके जुड़ेगा केकरा से? कार्बन से। जो भी तू R लेगा ना, अरे तू जो भी R लेगा, R के जगह पर तू CH3 ले लेना। क्या ले लो? CH3। या तो R के जगह पर ले लो तो CH3CH2, या के जाके जुड़ेगा आखिर केकरा से? तो आपको जुड़ेगा CO2 वाले कार्बन से, CO2 वाले कार्बन से। अगर कोई लिया PH, तो PH जाके जुड़ेगा केकरा से? CH2 मतलब CO2 वाले कार्बन से। समझ रहा है? नहीं समझा? देखिए, नहीं समझाता
ये तो नहीं खसाड़ी लाल था। हमने लिया यहाँ पे RMgX, इसको अभी क्रिया करवाया कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड को तो लिख सकता है कैसे, अबे लिखेगा इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में बताओ, ये प्लस इक्वल छी माइनस, ये प्लस इक्वल छी माइनस, बताना ये आर जो है जुड़ा क्या जाके प्लस से, अरे माइनस वाला क्या जुड़ते रहे प्लस से ना रे, आई प्लसवा हो जाए क्या जाके जुड़ तो ऑक्सीजनवा से माइनसवा से, समझ रहा है। अब देख इस सी जाके जोड़ा केरा से, मतलब सी से कौन जुड़ा, आर जुड़ा, तो हम आर लिखा और कहा कि आर जाके जुड़ गया केरा से, सी से, और ई डबल बॉन्ड ओ है तो डबल बॉन्ड ओ लिख दिया, देख ले। और यहाँ पे आपको कहता है कि ओ से जाके जुड़ रहा है, ओ से जाके जुड़ रहा है Mg वाला, कौन वाला, Mg वाला, तो Mg और X, Mg और X, नहीं समझा। आर जाके जुड़ा केरा से, कार्बन से, तो आर जुड़ गया कार्बन से, यहाँ डबल बॉन्ड ओ था तो डबल बॉन्ड ओ लिखा, और ओ से जाके जुड़ेगा, ओ से जाके जुड़ेगा कौन, Mgx, तो Mgx जुड़ गया। ओ पर देना चाहो तो दे सकता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है। अब कहता है कि इसको जो बना इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती पदार्थ, मध्यवर्ती पदार्थ। अब इसको क्या करना है दोस्तों, इसको जल अपघटन करवा दो। कौन अपघटन, जल अपघटन। तो बता H और कुछ होगा OH, H और OH, जानता है कि H पर प्लस होता है, OH पर क्या होता है माइनस, मतलब पानी टूटेगा कोची में, H और कोची में, OH में। अरे पानी टूटेगा कोची में, H और कोची में, OH में। तो ये तू ही तोरे से हम पूछे, हम नहीं कुछ बोलबो। ऑक्सीजन पर हो माइनस, अब मैग्नीशियम पर हो प्लस, तो ऑक्सीजन इसके साथ जाना पसंद करेगा कि इसके साथ, तो माइनस है भैया तो प्लस के साथ जाना पसंद करेगा। तो ऑक्सीजन जाना पसंद करेगा किसके पास, H के पास, किसके पास, H के पास। तो H के पास जाना पसंद करेगा तो बता, अबे बताना, ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन, कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा भैया हाइड्रोजन, और OH जाके जुड़ेगा इससे, ये निकल जाएगा। अब एकरा हमको मेन एकरा से मतलब है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ हमने बोला कि ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया कौन, हाइड्रोजन। तो बताओ कि OH होलो कि ना, ये बन गलो तोरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। आई छुछुन रहा जोड़े जैती कौन, OH, कौन जैते OH, तो हो जैते तोरा MgOH हटो, हरा से मतलब ना हो, साइड प्रोडक्ट हो, मेन तोरा प्रोडक्ट लिखे अलो कि नहीं अलो तो ठीक हो। हम एग्जाम्पल और देते 2-3 गो तोरा लिखे पर तू अपने से। जरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ ले। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, समझ में लो कि ना, चट्टा तो नहीं समझ है नहीं करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग कराने पर मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे जल अपघटन कराने पर, जिसे जल अपघटन कराने पर, जिसे जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं समझ में लो, RMgX। अगर बोलते कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बोलना कि RMgX, बोलना रे RMgX। अगर कोई बोलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हो जाएगा RMgX। तो अगर बोलना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्लस केकरा पर और माइनस केकरा पर, तो बोलना कि प्लस हो तो केकरा पर, मैग्नीशियम पर, और माइनस केकरा पर तो अल्काइल पर, केकरा पर, अल्काइल पर। और कार्बन डाइऑक्साइड लिखेगा CO2 माने समझ आ कि C डबल बॉन्ड O, और फिर डबल बॉन्ड O यहाँ C पर होगा प्लस और O पर होगा माइनस। तो R जाके जुड़ेगा केरा से, तो R जाके जुड़ेगा केरा से, कार्बन से जाके जुड़ेगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा किससे, तो आपको ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा किससे, तो मैग्नीशियम से। अब बता कि इस समझ में आया। एग्जाम्पल हम कुछ और देते हैं, आप लोग को बैठ करके कुछ करना है। कोई लिख दिया CH3MgBr, इसको रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के क्या लिखेगा, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। अब बताना
कि मैग्नीशियम पर हो तो प्लस, एकरा पर हो तो कौची माइनस, कार्बन पर हो तो प्लस, एकरा पर हो तो माइनस। अब प्लसवा जो तो माइनसवा जोड़े, माइनसवा जो तो प्लसवा जोड़े। तो CH3 जो है CH3 किससे जाके जुड़ेगा, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, तो जाके जुड़ेगा किससे, कार्बन से। Mg कौची है, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, तो जाके जुड़ेगा किससे, माइनस से, मतलब ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से। चट्टा बोले में भाज पड़ी था, बेगर बनी थे, मत पढ़ना हमरा का लेवे। CH3 पर कौची हो माइनस, तो माइनस जाके जुड़ेगा किससे, प्लस से। Mg पर कौची हो प्लस, किससे जुड़ेगा, माइनस से। अब जोड़ ले तो जोड़ दे, यहाँ कौन ईथर हो, शुष्क ईथर, कौन ईथर, शुष्क ईथर। अब बताना, अरे बतावे ना रही, का लिखियो, CH3 जाके जुड़ लो केरा से, कार्बनमा से, तो CH3 जाके जुड़ लो केरा से, कार्बनमा से, और कार्बनमा से वो ऑक्सीजनमा डबल बॉन्ड, तो छुछुंदरा के इसे लिख दें चुपचाप। और यहाँ पे ए ऊपर है माइनस, ऊपर कौची है माइनस, तो माइनसवा से जाके जुड़ती कौन, Mg Br, अरे माइनसवा से जाके जुड़ती कौन, Mg Br ना। यहाँ हमने जोड़ दिया O से जोड़ दिया Mg Br। अब बताना कि अगर पर माइनस है पर कौची हलो प्लस, अरे माइनस प्लस हल है। अब इसको करवाना है कौन अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन। बताओ तुरतु कोची में, बतावे ना सोच के, एच है कोची में, OH में, पढ़ाई की एच पर प्लस, OH पर माइनस। अब तू बताओ, अब बोलना ओस भागते एकरा जोड़े कि एकरा जोड़े, तो ओ भाग पे लौकित ना हाउ, ऊपर कौची है माइनस, तो माइनस जाते केरा जोड़े प्लस जोड़े। Mg पर है कोची प्लस, तो जाते केरा जोड़े माइनस जोड़े जाएगा। बट हम लोग को तो मतलब भैया एकरा से मतलब है, लिख दें यहाँ CH3 लिखा C डबल बॉन्ड O, और O जाके जुड़ेगा H से, तो हो जाएगा OH, तो बना क्या हो जाएगा ये, एसिटिक एसिड। अगर लिख में तो लिख, न तो मैं लिख में तो मत लिख, राजो तो कौन OH Mg OH Br, मतलब हमको इससे समझा, समझा तो एक और लिख दो, तेरे लिए लिख रहे हैं। C2H5 Mg Br रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो कुछ देगा, इसको क्या करावेगा, जल अपघटन, तो यह कुछ देगा, तो प्रोडक्ट का लिखेगा, लिख देना। एक आव दिए तोरेला PH सॉरी लिखा हमने C6H5 Mg Br रिएक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड से, कुछ एहू देगा रिएक्शन करके, पानी से अपघटन करवाएगा तो कुछ एहू देगा, समझ रहा है, ये कुछ देगा, बोलो ना रे सुतल है, देगा तो क्या करना, कर लेगा। CO2 का कैसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, लिख देगा ना, यस या नो बोलना कमेंट में। हाँ तो इसको कर लेना, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस जोड़ देना। अब देखिए इसको शॉर्टकट अगर प्रोडक्ट लिखला शुद्ध शुद्ध अगर बोलियो ना एकदम ठेठ भाषा में, तो कुछ हो नहीं एकरा में करेला, हम कुछ ना करेला हो। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप है ना R, कुछ ही R, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है ना, R के चुपचाप वैसे रह दे हैं, ठीक। और COOH के बाद सॉरी, और CO2 जो तुम्हारा है इसको डायरेक्ट बदल दो तो COOH में। सुन शुद्ध शुद्ध, अगर तोरा परीक्षा में अगर आग लो ऑब्जेक्टिव में RMGX रिएक्ट किया है केकरा से, तो CO2 से, तो कहना कि भाई अब ये तो चंगुल में बेटा तो पकड़ ले, अब तोरा लपेट देबो, कहीं कि एरा से मतलब ना R के पकड़ ली है, पकड़ ले में R के, और CO2 के बदल दी है डायरेक्ट कौची में, COOH में, यही तोरा बन गलो कौची, अबे बोलना लौंडा, कौची बन जाती COOH में, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बदल गया, मतलब R के पकड़ लो और CO2 के बदल दो COOH में, वही दूसरा प्रोडक्ट, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तब। अब मान लिया जाए इस पर अगर कोई आओ, तो सब समझ लेना, ये सब बैठ के बनाना, इसको कमेंट में अगर होता है तो होता है, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर तोरा पता हो, बाहर बना देबो तोरा नंबर, ठीक। माथा खराब उतना ही करना पर बाद में लिखे में 72 994 21 75 में, समझ गया। अरे प्रोडक्ट लिखा समझ ले, R के पकड़नी है, CO2 के डायरेक्ट बदल दिए हैं कोची में, COOH में, वही बन जाए तोरा कोची प्रोडक्ट, कोची बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इतना करना आप लोग को। अब इसको हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, 10-15 मिनट और लगेगा, इससे आपको चैप्टर हो जाएगा ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फिनिश।
आफ्टर डैट वी विल स्टडी, जो रिमेनिंग आपको बचा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन वाला उसको हम लोग करेंगे। बट अभी आपको समझ में आया कि नहीं बात? अरे समझ में आया, आर के पकड़ लेना है, CO2 को बदल देना है COOH में, तो वही आपको हो जाएगा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। अरे बोलना रे, तो लोग के चक्कर में बाप रे बाप 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ी रह पड़ा है वो, आँख फाड़ी तरह। एक तो बोर्ड नहीं मिटरता है, इतना घटिया है ना, सब गाँव देहात के कैसन कैसन। चलो देखो इधर प्रोडक्ट लिखना सीख गया। अगर मान लो कि हम एक आध एग्जाम्पल और कर दें, कुल देगा CH3MgBr कहना कि ले रिएक्शन करवा लो CO2 से, कहेंगे बेटा अवरी तू पकड़ा के ले, CH3 के पकड़ लो, पकड़ लेगा, इसको डायरेक्ट बदल जाएगा कोची में COOH में, प्रोडक्ट लिखा जाएगा रे। तो बोला कि PHMgBr है, PHMgBr रिएक्शन करवाया कोची से CO2 से, कहना क्या हाँ ये तो पकड़ा ला है, PH के पकड़ लो, अरे इसको MgBr के छोड़ देना, ये सब समझ रहा है, मतलब जो अल्काइल है उसको खाली पकड़ो और CO2 को बदल दो कोची में COOH में, नहीं लिखा जाएगा। कहता है कि C3H7MgBr और रिएक्शन करवाया कोची से CO2 से, प्रोडक्ट नहीं लिखा जाएगा, इसको पकड़ो तो C3H7CO2 डायरेक्ट बदलेगा कोची में COOH में, हो जाए तो ना कर लेना। तो ये आपको हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कहा तो वाव है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो हटाओ उसको। अब चुपचाप इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हम लोग इसको वर्क कर लेते हैं, ठीक ना। जो ही 5-10 मिनट और टाइम लेगा उससे आपको हो जाएगा ये भी फिनिश, डैट्स ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन यस आई एम अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू हैव टू राइट नॉट अंडरस्टैंडिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चल देखो रे, लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का गुण, लगा नहीं क्या करो भूत दही ले रहा है। कार्बोक्सिलिक देखें चल लगा है अपने से, हिला दही था। कार्बोक्सिलिक अम्ल का गुण देखो, पहला जो इम्पोर्टेंट है और पर वर्क कर रहे हैं। ये लगा कि बिहार बोर्ड के लगाओ कि अगर बिहार बोर्ड के लगे दामाद लगाए, जैसे बार बार सवाल पूछता है बोला, समझ रहा है, एकदम इम्पोर्टेंट दुलरुआ सवाल हो। डी का ऑब्जेक्टिव में पूछता है डीकार्बोक्सिलेशन, इसको बोलते हैं विकार्बोक्सीकरण, विकार्बोक्सीकरण। तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन याद रखना है। इसको ऑब्जेक्टिव मतलब यह स्टेटमेंट कहता क्या है, डायरेक्ट पूछता है सवाल, डायरेक्ट एक बार ना कई एक बार पूछा है, देख लेना कभी अगर मौका मिलेगा तो। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। अब कहाँ पूछता है देखिए ऐसे, सॉरी लाइन चली गई है भैया, लाइन भी परेशान करके रख